हेलो एवरीवन, आज हम लोग काव्य के क्षेत्र में अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रलोक में प्रथम बार। ओके, तो हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको कि इस विषय में सुमित्रानंदन पंत जी ने किस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है सुमित्रानंदन पंत जी, यानी इन्हीं कवि की हम रचना जो हमने पिछले में वीडियो में बताया, इसके बाद हम इसमें बताने जा रहे हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार। इस शीर्षक के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि किस प्रकार से मनुष्य प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, और जब मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा वो क्षण वास्तव में मनुष्य के लिए कितना अलौकिक क्षण था। तो इसी क्षण की प्रशंसा में ये पूरी कविता उन्होंने निर्मित की है या इसी कविता की रचना की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रसंग कैसे लिखना है और संदर्भ कैसे लिखना है। पंत जी के बारे में वीडियो के माध्यम से आप भली भांति समझ चुके होंगे कि पंत जी प्रकृति के एक सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। वो श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस की प्रधानता वाले काव्यों का सृजन करने वाले कवि थे और छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के कुशल लेखकों में आपका नाम गिना जाता है। तो संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद के स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित कविवर सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से उद्धृत है, जो रीता नामक काव्य संग्रह से संग्रहित किया गया है। जहां आपने ये संदर्भ लिखा क्लियर मान लिया जाएगा कि सब कुछ उसमें आ गया। अब बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग में पंत जी ने कहा है कि इस कविता में कहा है कि जिस क्षण मनुष्य ने चंद्रलोक में पहली बार कदम रखा उस क्षण से समस्त विश्व में एक नई जागरूकता आई, और पंत जी ने इस अलौकिक क्षण की प्रशंसा की है, मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और मंगल कामना की है कि इस अलौकिक क्षण की सभी लोग प्रशंसा करें, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखे। चलिए व्याख्या बताते हैं, देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। प्रस्तुत पद्यांश में कविवर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जिस क्षण चंद्रमा पर, चंद्रलोक मतलब चंद्र जहाँ पे चंद्रमा है, तो जिस क्षण चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने अपना कदम रखा उस समय कैसी अनुभूति हुई धरती वासियों को, क्योंकि धरती का मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर गया था तो उसके लिए सब कुछ नवीन था, अलौकिक था, विचित्र था। तो उसके लिए बता रहे हैं कि पहली बार जैसे ही मनुष्य ने अपना कदम रखा तो क्या क्या अनुभव हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा धरती वासियों पर। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि जो बाधाएं थी, जो मन में जो अंधविश्वास थे, वो सारी बाधाएं और मन के बंधन मानो शांत हो गए, छिन्न भिन्न हो गए, और सारी बाधाएं यानी सारी रुकावटों को, दोनों बातें कही हैं कि सारी रुकावटों को तोड़ता हुआ धरती का मनुष्य एक नए ग्रह पर पदार्पण करता है। तो ऐसा लगा कि मनुष्य अजय हो गया और उसने सारे संघर्षों के बंधन को तोड़ दिया। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो मन के अंधविश्वास थे, मन के जो संघर्ष थे, आज वो अंतर्द्वंद भी समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से ये चला आ रहा है कि चंद्रमा पे क्या है, गड्ढे हैं, धब्बे क्यों दिखाई देते। तो सारे जो अंधविश्वास थे वो सारे अंधविश्वास समाप्त हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। ऐसा लगा कि समस्त मन के और जो जीवन के और जो मनुष्य के जीवन से जुड़े संघर्षों के जो बाधाएं थी, सारे बंधन, सारे संघर्ष आज समाप्त हो गए, क्योंकि मनुष्य ने चंद्रमा पर विजय पाई। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। कवि ने कहा है कि दिग्विजयी, दिग माने होता है दिशाएं, तो दिग माने दिशाएं और विजयी, समस्त दिशाओं पर विजय प्राप्त करता हुआ मनु जो सृष्टि के रचनाकार हैं, उनका पुत्र मानव आज निश्चित रूप से एक उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है, या मनुष्य ने आज एक उपलब्धि प्राप्त कर ली है। वही चीज कहिए, दिग्विजयी मनुसुत, मनु जो सृष्टि के रचनाकार, उनका पुत्र अर्थात मानव मनुष्य आज समस्त दिशाओं को चीरता हुआ उस पर विजय प्राप्त करता हुआ
एक ग्रह पर पहुंच गया और चंद्रमा जैसे ग्रह पे पहुंचकर उसने उसकी जानकारी की खोज प्राप्त की, तो ये वास्तव में महत ऐतिहासिक क्षण, ऐसा लग रहा है कि मानो वो अलौकिक क्षण है। उस क्षण की प्रशंसा की है। भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है कि ऐसे शुभ क्षण पे सभी लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करें, कोई किसी देश से ईर्ष्या ना करे। क्योंकि अमेरिका के निवासी सबसे पहले पहुंचे तो कह रहे हैं भू विरोध हो शांत, धरती के सारे झगड़े शांत हो जाएं और निकट आए सब देशों के जन। सभी देशों के लोग मुक्त भाव से इसकी प्रशंसा करें, इस अलौकिक क्षण की प्रशंसा करें कि आज धरती का एक निवासी, एक छोटा सा मनुष्य जिसको कमजोर समझा जाता है, वो दिशाओं को चीरता हुआ, दिशाओं को पार करता हुआ आज चंद्रमा पे पहुंच गया है। तो इसको कोई ईर्ष्या भाव से ना देखे, सभी इसकी प्रशंसा करें। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। और कहा है कवि ने कि युगों युगों से एक प्राचीन स्वप्न देखा जाता था कि आखिर चंद्रमा पर क्या है, क्या वास्तव में एक बुढ़िया सूत काटती है, उस पर धब्बे दिखते हैं, उसकी वास्तविकता क्या है, उस पर जीवन है या उबड़ खाबड़ है, जल है या नहीं है, वायु है नहीं। तो ये जो प्राचीन स्वप्न मनुष्य देखता था केवल कल्पना के सहारे, वो कल्पना का स्वप्न आज पूरा हो गया, मानव ने संभव कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कल्पनाशीलता जरूर होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा जरूर होनी चाहिए। जो हम कल्पना में करते हैं उसे हम साकार भी कर लेंगे। आगे कह रहे हैं समारंभ शब्द नए युग का भू को दे गौरव। क्या कह रहे हैं? समारंभ, आरंभ माने शुरुआत, समारंभ माने एक अच्छी शुरुआत हुई है। किसकी? धरती वासियों की उपग्रह पे और ग्रहों पर जाने की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। शुभ नए युग का, ऐसा लग रहा है कि आज से एक नए युग का जन्म हो गया है कि मनुष्य ने एक नई खोज कर ली है। भू को दे गौरव, आज समस्त धरती वासियों के लिए ये बहुत ही अप्रतिम गौरव का क्षण है। इसकी मुक्त भाव से समस्त धरती वासियों को प्रशंसा करनी चाहिए, किसी भी देश के व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। इसी प्रकार से मंगल कामना की है, बहुत सुंदर मंगल कामना की है कि इसी प्रकार से धरती का मनुष्य अन्य ग्रहों और उपग्रहों में जाता रहे, वहां पर अपने देश का ध्वज लहराता रहे। धरती का श्यामल अंचल, जिस प्रकार से धरती हरियाली से भरपूर यहाँ पर अच्छी लगती है धरती, उसी प्रकार से धरती का आंचल यानी धरती का ध्वज वहां भी फहराता हुआ दिखाई दे, ऐसी मंगल कामना, ऐसी शुभ कामना की है। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। बहुत ही सुंदर मंगल कामना, शुभकामनाएं दी हैं कि सुख और संपन्नता चारों तरफ फैल जाए, जगत माने संसार, संसार संपन्न हो, संपदा से भर जाए, सुख हो और सभी धरती वासियों के जीवन में शुभ मंगल हो, हर मनुष्य सुखी हो, संपन्न हो और ऐसे क्षण की मुक्त प्रशंसा की जाए। अन्य देशों के लोग भी इससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ते रहें। अब हम आपको इसके काव्यगत सौंदर्य की ओर बताने जा रहे हैं कि इसमें भाषा बच्चों खड़ी बोली है। इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि उसमें से ढूंढ के शब्दों का कोई अर्थ नहीं ढूंढना है। खड़ी बोली में लिखा गया है। भाषा यहाँ पे शांत रस है, लेकिन एक वीरता का भाव है, आगे बढ़ने की प्रेरणा है, इसलिए आप शांत रस के साथ साथ वीर रस भी लिखेंगे, छंद मुक्तक छंद लिखेंगे और इसमें जहाँ पे ये शांत रस है वहाँ पे आप लिखेंगे। आपका प्रसाद गुण भी हो जाएगा, ओज गुण भी होगा, शब्द शक्ति अभिधा है। और इसके बाद में अलंकार की बात करें तो इसमें कोई खास अलंकार नहीं, लेकिन फिर भी आप अनुप्रास अलंकार इसमें अवश्य लिखेंगे। तो मेरे विचार से सुमित्रानंदन पंत जी की इस कविता के माध्यम से आप इसके जो भी भाव हैं उनसे बिल्कुल पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।